देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। इसहाकी मस्जिद में कुरान करीम मुकम्मल, रोजाना 5 सिपारे सुना रहे थे मुफ्ती सैयद मुस्तजाब कादिरी। हर साल की तरह इस साल भी इसहाकी मस्जिद, कंपनी बाग, मुरादाबाद में हजरत मुफ्ती सैयद मुस्तजाब हुसैन कादरी ने नमाज़े तरावीह में कुरान करीम सुनाया और हजारों की तादाद में मुसलमानों ने सुना और छठे रोजे को कुरान करीम मुकम्मल हुआ। ये बात भी काबिले जिक्र है कि यहाँ शहर मुरादाबाद के साथ साथ अगवानपुर, काजीपुरा, अमरोहा, पाकबड़ा, संभल, ताजपुर, रामपुर से आकर के मुसलमान नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे। इस मौके पर मुरादाबाद के मशहूर नातखां हाफिज सलमान कादरी, नाजिम हामिदी, इरफान अशरफी, हाफिज हमजा, जमाल इसहाकी, अरमान इसहाकी और हाफिज सैयद बुतुराब हुसैन कादिरी ने नातिया कलाम पेश किए। हजरत मुफ्ती सैयद मुस्तजाब हुसैन कादिरी ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत बयान की। आपने कहा कि रमज़ान मुबारक का हर एक रोज़ा बेपनाह कीमती है और इतना कीमती है कि अगर किसी बंदे ने बगैर किसी शरई मजबूरी के एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो इस एक रोज़े के बदले में अगर जिंदगी भर रोज़ा रखता रहे तो ये रहमतें, बरकतें और अजरो सवाब हासिल नहीं कर सकता जो रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े में हैं। हजरत मुफ्ती साहब ने देश की तरक्की, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए दुआएं की और हजारों की तादाद में शरीक नमाजियों ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। आखिर में तमाम नमाजियों को और दुआ में शामिल होने वाले तमाम हाजिरीन को शीरनी भी तकसीम की गई। इस मौके पर मुरादाबाद की दरगाहों के सज्जादगान व सूफियाए किराम व शहर के अन्य मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद रहे और हजरत मुफ्ती साहब को कुरान करीम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। नमाज़े तरावीह और खत्म शरीफ के इंतज़ामो एहतिमाम में सज्जादा नशीन व मुतावल्ली हाजी मोहम्मद इकबाल इसहाकी, अफजाल इसहाकरी, सूफी जमाल इसहाकी, कमाल इसहाकरी, हाजी नदीम इसहाकरी, रून्हे जमाल इसहाकरी, तारिक इसहाकी, बिलाल इसहाकरी, नासिर मंसूरी, सिराज कदरी, मोहम्मद मंसूर, नासिर चौधरी, आलम इसहाकी, सालिम इसहाकी, अनीस कदरी, सईमुद्दीन कदीरी उर्फ सीमा आदि पेश रहे। कोई दुआ नहीं जिसमें ये दिल दुआ ना करे, मदीना देखे बिना, मदीना देखे बिना, जिसके हाथों में ही ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है शाहवारे नबी, में है शाहवारे नबी। तो करीम मुस्तफा जिसी की दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ बने ना
सीढ़ियों पे खड़े ये कौन लोग हैं? फरिश्ते जवाब देंगे कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। हाँ, ये वो लोग। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा ही हसीन मंजर था जो आपने देखा है। अब ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती। 10:30 बजे दुआ का ऐलान था, 10:30 बजे हो रहे हैं, 10:30 बज चुके हैं। बस तकरीर में इंशाल्लाह फिर कभी होगी, और तकरीरें तो होती रहती हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं। पूरे महीने खत्मात नहीं में रहूंगा, यहाँ खत्म वहाँ खत्म, इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। अब तमाम हजरात नमाज की तैयारी करें। जिनका आपने शीर ताला उनको और उनके बच्चों को दोनों जहान में इज्जत व आबरू अता फरमाए, इल्म का चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। जिन हजरात ने मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लिया है, ताला उन सब के कोशिशों को कबूल फरमाए। आज जिन हजरात ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, बीमारों को सेहत याबी शिफाए आजिला सेहत आमा तामा अता फरमाए। और तबारक व तआला जिन हजरात ने जिन मसाइल के लिए मुझसे दुआओं के लिए कहा है, ऐ मौला मैं सबके नाम तो नहीं जानता। सैयद साहब, आज खत्म कुरान हुआ है, कौन सी मस्जिद में हुआ है और कितने पारे सुनाए जा रहे हैं? ये मुरादाबाद में कंपनी बाग जो इलाका है, उस इलाके में बहुत ही मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग आरिफ बिल्लाह हज़रत क़िबला शाह मोहम्मद इसहाक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। तो उन्हीं के आस्थाने के करीब मुत्तसिल मस्जिद है, मस्जिद इसहाक़ी। आज यहाँ पर कुरान करीम मुकम्मल हुआ है माशाअल्लाह। ये फ़कीर कदीरी 5 पारे रोज़ाना नमाज तरावीह में सुना रहा था, और आज छठे रोज़े को 7वीं तरावीह में कुरान करीम मुकम्मल हुआ। कौन सी मेहराब? ये मेरी 28वीं मेहराब है। जो लोग आपके सामने कौन कौन थे? मेरे सामने हाफिज नईम आलम लतीफ़ी इस मौके हाफिज, पर और दूसरे सामने हाफिज सलमान कादरी, और तीसरे सामने हाफिज अरमान इसहाक़ी। माशाअल्लाह। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो खत्म कुरान करीम के साथ ही तरावी भी छोड़ देते हैं? मैं तकरीर में भी इस बात को बारहा कह चुका हूँ यहाँ, और आज फिर आपके ज़रिए मीडिया के माध्यम से मैं आवाम को, मुसलमानों को मैसेज देना चाहूँगा कि जिन हजरात ने 5 पारों के हिसाब से कुरान सुना है, 6 पारों के हिसाब से, 7 पारों के हिसाब से, और उन्होंने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है, वो काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक सुन्नत पूरी कर ली है। लेकिन एक सुन्नत अभी उनकी बाकी है। पूरे महीने जब तक ईद का चांद नज़र ना आ जाए, उन्हें नमाज तरावी अदा करनी है। शुक्रिया बहुत बहुत। साथ ही साथ ये रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें एक जज्बा ये भी हो जहाँ हम रोज़े रखें, कुरान करीम पढ़ें, सुनें, नमाज तरावी अदा करें, वहीं गरीबों की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला है, हमेशा दिया करते थे। कोई उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था, लेकिन जब रमज़ान शरीफ का महीना आता था तो उनके देने में खूब दिया करते थे। ये उम्मत को तालीम दी जा रही है कि ताकि मेरी उम्मत, मेरा गुलाम, मेरा आशिक, मेरा दीवाना मेरी सुन्नत पर अमल करे और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे।